नमस्कार। तो कल मैथ्स 1 10th स्टैंडर्ड के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था लर्निंग पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इसमें बेसिक्स क्लियर हुए थे। एक बार फिर से मैं छोटा सा रिवाइज करा दूंगा आपको, फिर हम लोग आगे सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसा कि मैंने बताया था आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें अ पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशन होंगे और टू वेरिएबल्स में होंगे। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और यहाँ पर चैप्टर 1 में हम लोग यही स्टडी करने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन होता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो जरूरी जानना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, मेनली प्रैक्टिकली ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे a b एंड c, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट में सिखाया गया था आपको कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नंबर्स, इनका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, अब बचा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं आप, ए टू जेड स्मॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है, ये जो है ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर। ठीक है, समझ में सभी को? ये बेसिक्स इसका। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1। नाउ फर्स्ट सम इसमें है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। इसमें सम्स आपको दिया होता है और आधा सोल्यूशन लिखा हुआ है इसमें, और कहीं कहीं ब्लैंक्स वगैरह होंगे जिसमें आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, इस तरह से ये सम आता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कंप्लीट सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्स्ट बुक का यूज़ करके जहाँ जहाँ फिलअप करना है वहाँ फिलअप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आपको इक्वेशन दिए गए हैं। मेन क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप जब भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा जनरल फॉर्म में ही होना चाहिए। और जनरल फॉर्म का सिंपल मतलब है कि जो वेरिएबल्स होंगे दो, वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, और जो कांस्टेंट होगा यानी ओनली नंबर होगा वो राइट में ही रखना है आपको हमेशा। ठीक है, और लेफ्ट में जब आप लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि अगर एक्स वाई है तो एक्स हमेशा पहले ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाई पहले आपने लिखा फिर एक्स लिखा है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब लोग ABCD पढ़ते हैं तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी बट आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये आपको प्रॉपर फॉर्म में दिया है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1। राइट, नाउ नेक्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी ये भी आपको जनरल फॉर्म में दिया है, इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कैंसलेशन मेथड।
ठीक है। सेकंड होता है ग्राफिकल मेथड, थर्ड इसमें आपको दिया गया टेक्स्ट बुक में क्रैमर्स रूल का यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो 9th में सीखा है वो था कैंसलेशन मेथड, ठीक है, और एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, राइट। बट फिलहाल सबसे ईजी जो होता है कैंसलेशन मेथड है, ठीक है। और आपको मेथड के बारे में एक बात ध्यान रखना है, अब मैं ऐसा कोई भी सम सॉल्व करते हैं उसमें अगर सम में मेथड स्पेसिफाई किया है कि हाँ इस सम को आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में तो आपको उसी मेथड का यूज़ करके सम सॉल्व करना होगा। वहाँ पे अगर आप मेथड चेंज करते हो इन केस, बट अगर आपका आंसर करेक्ट है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिले क्योंकि आपने मेथड फॉलो नहीं किए, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मेथड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसी मेथड का यूज़ करना है। बट अगर मेथड नहीं लिखा है, ओनली लिखा है कि सॉल्व करो, तो वहाँ पर आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको आता है, आपको जो ईजी लगता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यूज़ करें कैंसलेशन मेथड जो हमने 9th में भी सीखा है। अब कैंसलेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उसमें से हम कोई भी एक वेरिएबल या टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करके उसको कैंसिल करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो 3y सेम है, राइट, और प्लस माइनस में भी है, अगर y को कैंसिल करता हूँ मैं तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। फिर x के वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। फिलहाल वही मेथड फॉलो करेंगे हम लोग सारे सम में, जितने भी सम प्रैक्टिस सेट 1.1 में है, क्योंकि इसमें कहीं भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 इज 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फिलहाल हमें प्लस करना, राइट। सो 5x प्लस 2x 7x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, राइट। नो 9 प्लस 12 21, राइट। नो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सो ये सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी नंबर्स वगैरह आप एक साइड में करो और वेरिएबल्स को एक साइड में करो। सो वी कैन टेक 7 टू द राइट साइड, ओके। जब भी आप लेफ्ट राइट एक्सचेंज करते हो तो कुछ बेसिक्स चेंज होते हैं जो आपको ध्यान रखना हमेशा। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस, सेम। मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो x इक्वल टू 21। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, जिस टर्म को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस टर्म या नंबर जो भी टर्म ट्रांसफर करते हो उसको हमेशा लास्ट में लिखना है। जैसे मैं 7 को ट्रांसफर कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट में, तो मैंने अभी 7 लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 का यहाँ पर x में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिलहाल यहाँ पर 7 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है वो। तो मल्टीप्लाई तो राइट में क्या होगा, डिवाइड। 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे y के वैल्यू को, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब ये वैल्यू जो है x का आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी यूज़ कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपको इक्वेशन ईजी लगता है आप उसका यूज़ करो, ठीक है। फिलहाल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 3 मीन्स जहाँ भी x है इक्वेशन में आपको उसके प्लेस पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू x मीन्स 3। और आपको ध्यान देना जब ये इक्वेशन वगैरह या कुछ भी लिखते हैं सम्स मैथ्स में, कहीं भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह है तो वहाँ ब्रैकेट का यूज़ करो, ठीक है। प्लस माइनस में उतना जरूरी नहीं होता ब्रैकेट, बट मल्टीप्लाई डिवाइड कंपल्सरी यूज़ करो। प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 5 3 जब 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अगेन हम लोग सेम मेथड यूज़ करेंगे, नंबर्स को एक साइड में करेंगे। सो 15 को लोग ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बचा 3y, राइट साइड 9, राइट। नो 15 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, यहाँ फिलहाल 50 के साथ में कोई भी टर्म नहीं, राइट। तो हमको देखना 15 के पहले क्या साइन है, पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो प्लस है, राइट। तो राइट में करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस। नो y इक्वल नो प्लस माइनस क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करेंगे, राइट। सो 15 माइनस 9 6, और साइन किसका लगाते हैं हम लोग, बिगर नंबर का, बिगर नंबर इज 15, तो माइनस है।
तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई राइट में क्या होगा, डिवाइड। सो y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 2, 3 2 जा 6। सो y का वैल्यू मिल गया हमें -2, राइट। नाउ फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, और आंसर के बारे में एक खास पॉइंट, हर सम के लास्ट में आपको आंसर कंपल्सरी लिखना है, बिकॉज आंसर भी आपको हाफ मार्क्स होता है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपने आंसर लिखा नहीं या आप लिखना भूल गए आप, तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये सब बातें याद रखनी है आपको। तो एक्स वाई, और आंसर में भी जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है आपको, ठीक है। ना एक्स का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हम लोग ने, 3 एंड वाई -2, 3 -2 इज द सोल्यूशन, ठीक है। हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 3 -2, यह समीकरण का हल है। और एक बात का ध्यान रखना आपको आंसर में, कि जो मेन आंसर होता है उसको आपको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए बॉक्स वगैरह बना सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को करेक्शन करने में इजी होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो समझ में सभी को फर्स्ट सब किस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि इसमें आप आंसर चेक कैसे कर सकते हो कि आपका आंसर जो आया है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फर्स्ट लेते हैं 5x + 3y = 9। तो लेफ्ट साइड यूज करता हूँ मैं। तो लेफ्ट साइड इज 5x + 3y, ओके। नो वैल्यूज क्या है हमारे पास, xy = 3 - 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 and y = -2, राइट। सो 5 into x 3 plus 3 into y is -2। ब्रैकेट यूज हमेशा प्रॉपरली करना। अगर दो साइन अगल बगल में भी आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वहाँ पे भी आपको ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, राइट, प्लस 3 2 जा 6, बट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, ये होगा -6। नौ 15, नौ यहाँ ब्रैकेट ही माइनस है, बाहर प्लस है। इस तरह से अगर कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दिया है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 50 - 6 9, राइट। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में भी क्या है, 9, दैट मीन्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर 100% करेक्ट है। अगर ये राइट साइड के इक्वल नहीं आता है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आपको समझ आना चाहिए। सुनने सभी को, ये हो गया फर्स्ट सम। सो इसी मेथड से हम लोग सारे सम सॉल्व करेंगे 1.1 पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड सम। So question 2 is what? Solve the following simultaneous equation. Okay, मेन क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। तो फर्स्ट सम है 3a + 5b = 26। प्रॉपर फॉर्म में दिया आपको, तो आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1। और नेक्स्ट है a + 5b = 22। ये भी जनरल फॉर्म में आपको दिया है। अगेन यू कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब सॉल्व करते हैं हम लोग सेम मेथड। इसमें आपको फर्स्ट चेक करना है कि दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं a एंड b,
दोनों में कुछ भी इक्वल है तो आप देख सकते हैं 5b क्या है यहाँ पर इक्वल है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे 5b को कैंसिल करेंगे, बट यहाँ 5b प्लस में या प्लस में है तो प्लस प्लस कटता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, राइट, तो कट जाएगा अपने। सो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 कॉपी करेंगे, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। नाउ इक्वेशन 2 a प्लस 5b इक्वल टू 22, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज होता है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो आपको ये नीचे के साइन जो आपने चेंज किया फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो 3a माइनस a, 2a b के नंबर प्लस में तो प्लस आएगा ये। नाउ प्लस 5b माइनस 5b कैंसल, राइट। नाउ प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 22 4, डी का नंबर प्लस में है तो प्लस आएगा आंसर। नाउ a इक्वल टू 4, 2 को हम लोग राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा डिवाइड। सो इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो a का वैल्यू मिल गया आपको, अब यूज़ करके हम लोग निकालेंगे b का वैल्यू। तो सेम मेथड सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। तो आई थिंक इक्वेशन 2 ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करने के लिए, तो 2 यूज़ करते हैं हम लोग। सो a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। प्लस 2 को फर्स्ट ट्रांसफर करेंगे राइट में हम लोग, तो लेफ्ट में है 5b इक्वल टू राइट में है 22। नाउ प्लस 2 क्या होगा यहाँ पे -2। सो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 20, राइट। सो b इक्वल टू 20। नाउ 5 एंड b में क्या रिलेशन यहाँ पर है मल्टीप्लाई। तो 5 अगर राइट में करते हैं हम लोग तो क्या होगा वो डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, राइट। सेम b का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। नाउ फाइनल आंसर हेंस a b इक्वल टू, नाउ वैल्यू ऑफ a इज 2 and b is 4 is the solution। एंड मेरे आंसर को हाईलाइट करो, राइट। समझ में आ रहा है। तो इजी सम्स है, सेम मेथड है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड सम है x प्लस 7y इक्वल टू 10। x प्लस 7y इक्वल टू 10। हाँ जनरल फॉर्म में है तो मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये भी करेक्ट एंड जनरल फॉर्म में है, सो इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो आपको चेक करना है इक्वल है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक्स या वाई कोई भी टर्म इक्वल नहीं, ठीक है। तो हमको फर्स्ट क्या करना है इक्वल करना है। तो आप एक्स को भी इक्वल कर सकते हो, वाई को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस टर्म को इक्वल करना ईजी होगा। तो यहाँ पर आई थिंक एक्स को इक्वल करना ईजी होगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पे ओनली x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से हमको क्या करना है कैंसिल करना है उसको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इंटू 3, नाउ 3x दोनों प्लस में कैंसिल नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तो आप किसी क्वेश्चन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होता है ईच एंड एवरी टर्म में होता है, सब टर्म में होगा। फिलहाल यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 1 2 3।
तो 3 का मल्टीप्लाई सभी टर्म में होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड केस में होता है। बट अगर आपको किसी इक्वेशन में कुछ प्लस या माइनस करना है तो प्लस या माइनस, सपोज मैं 5 प्लस करता हूँ, सो 5 लेफ्ट साइड में एक ही बार प्लस होगा, राइट साइड में एक ही बार प्लस या माइनस होगा, ठीक है। सारे टर्म में प्लस माइनस नहीं करना है आपको, ओनली लेफ्ट साइड में एक बार करना है, राइट साइड में एक बार करना है आपको। बट मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको हर टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 का, सो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7y 21y 3 10 जा 30, राइट। नाउ माइनस इक्वेशन 2 इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। जैसा कि मैंने बताया था आपको, माइनस है तो क्या होगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, राइट। नाउ प्लस प्लस, ओके, 21 प्लस 2 23y, राइट, इक्वल टू 30 माइनस 7 23, सो y इक्वल टू 23, और 23 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में, सो राइट में क्या होगा, डिवाइड, तो y इक्वल टू 23 बन जा 23, राइट। नाउ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का, ओके। सो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, तो आज इक्वेशन 1 ज़्यादा इजी है फिलहाल, तो इक्वेशन 1 से करते हैं हम लोग। सो x प्लस 7 इंटू y इज 1 इक्वल टू 10, सो x प्लस 7 बन जा 7 इक्वल टू 10, और नंबर्स को एक साइड में करेंगे हम लोग, प्लस 7 राइट में ट्रांसफर करेंगे, सो x इक्वल टू 10 प्लस 7 ईयर माइनस 7, सो x इक्वल टू 10 माइनस 7 3, राइट। तो फाइनल आंसर, आई थिंक फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप लोग खुद से, ठीक है। तो फाइनल आंसर फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से लिखिए, ठीक है। तो सेकेंड सम सॉल्व हो गया, अब थर्ड सम सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो थर्ड सम सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड सम है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो जनरल फॉर्म में इसको हम मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट है 2x प्लस y इक्वल टू 13, ये भी आपको जनरल फॉर्म में दिया गया है, मार्क करें इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखिए 2x इक्वल दिया है, ठीक है, तो दोनों प्लस में तो कैंसिल नहीं हो सकता है,